आज हम अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 में करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक जीके 20 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पोर्शन है ये, इसीलिए इसको कवर करना ज़रूरी है। एटलीस्ट कम से कम आप 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़िए। मैंने पार्ट 1 में जून के पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 2 में मई के पढ़ा चुका हूँ, ये पार्ट 3 है जिसमें अप्रैल के मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल में जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडिया में वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में न्यू बटरफ्लाई जो स्पेसीज फाउंड हुई है जिसका नाम है लाइकानिड बटरफ्लाई। ओके, और एस जंकर ताजिकिस्तान में इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हुई थी। फर्स्ट इंडो यूरोपियन पार्क दिल्ली में बना है। 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये रजनीकांत को मिला है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, शांतिर ऑर्गेनाइजेशन 2021, ठीक है, ये बांग्लादेश में हुआ है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, पार्टिसिपेट इंडिया किया था। ठीक है, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन तो वेस्ट सेंट्रल जोन है। ठीक है, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन है तो आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक, और ये इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक, ये 100 मेगावाट का था, ये बना है तेलंगाना में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में सिंधु दुर्ग को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। सिंधु दुर्ग। शशिकला एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, उनकी मौत हो गई। पहला स्टेट जो कि हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन, जिसने हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन किया है वो है राजस्थान। IMF ने इंडिया की जो GDP है प्रेडिक्शन की है 12.5। ट्यूरिंग अवार्ड मिला है अहो को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ट्यूरिंग अवार्ड। देखिए स्टैटिक जीके में अवार्ड भी इंक्लूड है, तो जितने भी अवार्ड मिल रहे हैं चाहे इंटरनेशनल और नेशनल हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो ट्यूरिंग अवार्ड है वो अहो को मिला है। 2023 मैन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आपका उज्बेकिस्तान में होगा, ये उज्बेकिस्तान में होगा। ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है। ये नाम से ही आपको लग रहा है मधु क्रांति पोर्टल, ये नाम से ही आपको लग रहा है ये हनी फार्मर के लिए है। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अनामाया पोर्टल लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च की है, ये ट्राइबल पीपुल के लिए है। ठीक, फिर इंडिया और नीदरलैंड के बीच में दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात हुई थी। इसमें मोदी थे इस साइड से और इधर थे रूट। ठीक है, छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड आपको ड्यूब चंद को मिला है। ठीक है, वियतनाम के न्यू पीएम बने हैं पीएम चिंच। वियतनाम के न्यू पीएम बने हैं पीएम चिंच। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े, ठीक है, ने एक रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सुपेस SUPACE, जैसे रिसर्च पोर्टल है सुपेस। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका महोत्सव घोषित किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप की डेथ हो गई थी। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुशील चंद्रा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। ठीक है, ई सेंटा ये पोर्टल बनाया गया है, ई सेंटा पोर्टल बनाया गया है फिश एंड एक्वा फार्मर के लिए। पोर्टल जरूर याद रखिएगा, जैसे कि सुपेस हो गए, ई सेंटा हो गया, अनामाया हो गया, मधु क्रांति पोर्टल हो गया। ये सब जो चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा स्कीम जो लॉन्च की जा रही हैं
ये पूछ सकता है कि किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई है। तो ई सेंटा जो है ये आपका फिश एंड एक्वा फार्मर के लिए है, ठीक है। अब इसमें टोक्यो ओलंपिक में यंगेस्ट फीमेल रेसलर जो थी वो है सोनम मलिक, ये याद रखिएगा। यंगेस्ट टोक्यो ओलंपिक में यंगेस्ट फीमेल रेसलर जो थी वो है सोनम मलिक, ठीक है। नीति आयोग ने पोषण ज्ञान लॉन्च किया है। पोषण ज्ञान, इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। देखिए अब तक कितने गवर्नमेंट स्कीम हम लोग पढ़ चुके हैं? मधु क्रांति, अनामाया, सुपेस और ई सेंटा और पोषण ज्ञान। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आहार क्रांति, ये देखिए एक और नाम आ गया, आहार क्रांति। ये जो है अवेयरनेस, न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट इन इंडिया के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है आहार क्रांति। एक है मनस ऐप। मनस ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, जो इस समय कोरोना में हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कंसर्न में आया है, तो इसके लिए लॉन्च किया गया मनस ऐप, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन, ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 100 मेगावाट का पहले ही बताया था मैंने, फ्लोटिंग सौर प्लांट, ये आपका तेलंगाना में बनाया गया था, ठीक। विजडम एल्मानेक ODI क्रिकेटर 2010 से 2021 किसको माना गया है? ये माना गया है विराट कोहली को माना गया है। विजडम एल्मानेक ODI क्रिकेटर 2010 से 2021, मतलब डिकेड का जो बना गया है वो है विराट कोहली को, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है, उसका नाम है गगनयान मिशन, ठीक। मराठी फिल्म मेकर सुमित्रा भावे की डेथ हो गई। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंडियन फिल्म जिसने जीता था फॉरेन कैटेगरी में, उसका नाम था पुगलिया। ये कुत्ते के ऊपर बनी थी, जो वोडाफोन का कुत्ता नहीं होता उसके ऊपर बनी थी ये पुगलिया। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो फॉरेन मूवी को मिला है वो पुगलिया है, ठीक है। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ US पहली इंडियन बनी है, उनका नाम है वनीता गुप्ता। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 87 है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 87 है। वर्ल्डनाथ 2021 ये इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, नेवल एक्सरसाइज अरेबियन सी में होता है, ठीक है। क्लासिकल सिंगर रजन मिश्रा की डेथ हो गई। ऑस्कर 2021 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ऑस्कर 2021। इसमें नोमैडलैंड को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और बेस्ट इसी मूवी में जो एक्ट्रेस है दैट इज फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड, उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये जरूर याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, नोमैडलैंड। इसे बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट डायरेक्टर का नाम है झाओ, और हीरोइन का नाम है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड, ठीक है। अब आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो नए बने हैं, पहले थे बोबड़े, अब जो नए बने हैं वो NV रमना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े थे, उन्होंने सुपेस रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया था, अब बने हैं NV रमना। ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में इंडिया की GDP 10.2 बोली है, ठीक है। स्वामित्व स्कीम, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्वामित्व स्कीम। ये जो होता है मैपिंग एंड सर्वेइंग रूरल एरिया बाय ड्रोन, ये है स्वामित्व स्कीम। मोदी ने इसको लॉन्च किया था, स्वामित्व स्कीम याद रखिएगा, मोदी जी लॉन्च किए हैं, तो स्वामित्व स्कीम ये इंपॉर्टेंट है। बार्सिलोना ओपन टाइटल नडाल ने जीता। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया की GDP 11% बताया है। पाइथन 5 इंडिया का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, पाइथन 5 दैट इज एयर टू एयर
मिसाइल में यूज होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पहली वुमेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आई हैं उनका नाम है वैशाली। ओडिया एंड इंग्लिश ऑथर दैट इज मनोज दास की डेथ हो गई, ठीक। और चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49, ये याद रखिएगा, और फिनलैंड की रैंक है फर्स्ट, ठीक है। तो ये है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49, और एक आपकी रैंक थी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 87 और यहाँ पे है 49, और पहले नंबर पे है फिनलैंड। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल दैट इज सौरभ जी, इनकी डेथ हो गई। ये है अप्रैल का करंट अफेयर्स, और उसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट बता दे रहा हूँ। अप्रैल के मैं इम्पोर्टेंट डेट बता दे रहा हूँ। बताया नहीं क्या यार। अब हमारे करंट अफेयर्स में मैंने जितनी भी कंट्रीज़ के नाम आए थे, यहाँ पे देखिए जयशंकर ने तजाकिस्तान के साथ, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ के नाम आए थे मैंने यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से 33 तक हो गया था, 33 कंट्रीज़ हम लोग ने याद कर ली थी पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे है तजाकिस्तान की करेंसी है दुशांबे सुमोनी, ठीक है। कोरिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की वो कैपिटल है प्योंगयांग और उसकी करेंसी है वॉन। साउथ का सियोल है, उसकी करेंसी है वॉन, ठीक है। बांग्लादेश का ढाका टाका। उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तानी सम, ठीक है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम यूरो। वियतनाम का हनोई डोंग। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान टेंगे। वियतनाम हनोई डोंग। नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो। उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तानी सम। बांग्लादेश ढाका टाका। कोरिया दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग कैपिटल है, साउथ कोरिया का सियोल है, दोनों की करेंसी वॉन है। ताजिकिस्तान में है दुशांबे और इसकी करेंसी है सुमोनी। अब हम अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस है। ये 24 अप्रैल, ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे है, ये इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस है। ये 24 और 30 ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, हाँ। तो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत दिवस है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस है, ठीक है। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक महीने की डेट के साथ हम जून की डेट के साथ जैन का डेट हो गया था, मई के डेट के साथ फैब का डेट हो गया था। अब अप्रैल के साथ हम मार्च के इम्पॉर्टेंट डेट पढ़ेंगे। तो देखिए मार्च की इम्पॉर्टेंट डेट है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, ठीक है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। 16 मार्च इम्पॉर्टेंट अब हो गया है क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन के लिए काफ़ी बोला जा रहा है, तो ये नेशनल वैक्सीनेशन डे याद रखिएगा 16 मार्च को पड़ता है, ठीक है। और 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे है। स्पैरो डे भी याद रखिएगा, ये विलुप्त होती जा रही है प्रजाति स्पैरो, तो 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है। और 22 मार्च को वाटर डे है, वर्ल्ड डे ऑफ वाटर है, ठीक है। तो मार्च में आप 8 मार्च याद रखिए इंटरनेशनल वुमेन डे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। तो आज हमने अप्रैल और मार्च के इम्पोर्टेंट डेट, अप्रैल के करंट अफेयर्स उस और कंट्रीज़ के नाम, ठीक है। अब बचा हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 पार्ट में मैंने 10 ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो है और आज 10 पूरे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बताऊँगा। पहला है यूएनओ, ये न्यूयॉर्क सिटी में पड़ता है,
एक ये हो गया यूएनओ। यूनिसेफ ये भी न्यूयॉर्क सिटी में पड़ता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में पड़ता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये आपका जेनेवा में पड़ता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये आपका रोम इटली में पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7। WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यूएनओ न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जेनेवा स्विट्जरलैंड, डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस फ्रांस, ट्रेड एंड डेवलपमेंट जेनेवा स्विट्जरलैंड में, फूड एंड एग्रीकल्चर इटली रोम में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। यूएनओ, यूनिसेफ डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क में, रेफ्यूजी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ट्रेड एंड डेवलपमेंट जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड में, फूड एंड इटली रोम में, और यूनेस्को पेरिस फ्रांस में, ठीक। UNFCCC, ठीक है, ये आपका बोन जर्मनी में पड़ता है। और इकोनॉमिक प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम ये आपका नैरोबी केन्या में पढ़ सकता है। ये याद कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो जितना मैंने बताया दैट इज यूएनओ, यूनिसेफ, UNHCR, UNDP, यूनेस्को, कॉमर्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतना याद रखेंगे, सही है। तो आज 10 ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो गए, कंट्रीज के नाम हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, अप्रैल और मार्च के इम्पॉर्टेंट डेट हो गए, ठीक। ये थैंक यू।